अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं और मैं फुल टाइम जॉब भी करती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि वीकेंड पे मैं बच्चों को अच्छा टाइम दूँ, उनकी पसंद की चीज़ें बनाऊँ। तो आज बच्चों ने फ़रमाइश की है कि चिकन चाउमीन जैसे चाइना टाउन में बनता है तकरीबन उसकी तरह का ही वो बना दें। और मेरे हस्बैंड को फिर छोले बहुत पसंद हैं, चने जो होते हैं, चने का सालन और इस तरह। तो उनकी फ़रमाइश पे मैं काठियावाड़ी छोले बना रही हूँ। मैं दोनों की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो काठियावाड़ी छोले बनाते हैं, काठियावाड़ी छोले के लिए मैंने इमली का गूदा लिया है और उसमें पानी डाल के उसको भिगो दें। मैं हिसाब-किताब मेरे से नहीं होता कि 1 चम्मच, आधा चम्मच, 1 आधा किलो पाव। हम लोग छोटी फैमिली है 4 लोगों की, तो मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ और इतना बनाती हूँ कि फ्रेश हो, उसी टाइम ख़त्म हो जाए, ताकि नेक्स्ट डे फिर दूसरा फ्रेश बनाऊँ। तो अब आपकी फैमिली बड़ी है, तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लें। और मेरी कोई भी रेसिपी अदर देन बेकिंग वो ऐसी नहीं होती कि मैं उस पे 100% मतलब अगर कुछ ऊपर-नीचे भी हो जाए, तो कोई मसला नहीं है, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। ये सब चीज़ें जो हम देखते हैं यूट्यूब पे जिनमें एक्यूरेसी दिखा रहे होते हैं, अच्छा होता है उनके लिए जो नए बिगिनर्स होते हैं, जो नया-नया सीख रही होती हैं लड़कियाँ कुकिंग। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर आपको होता है कि जो चीज़ अवेलेबल है, जितनी ज़रूरत है, उतना ही इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है आप लोग एग्री करेंगे मेरी बात से। सो इसको मैंने भिगो दिया इमली को और साथ ही मैं आलू छील रही हूँ, ताकि इसमें आलू भी डलेंगे ज़ाहिर है। तो आप अपने हिसाब से आलू ले लें। मैंने जो लिया है मैंने तकरीबन 1 पाव छोले लिए हैं, चने। उबाल के मैं रख लेती हूँ फ्रीज़र में क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं हर रोज़ ताज़ा-ताज़ा करूँ। तो पूरा पैकेट में एक साथ बॉयल करके और इसको छोटे शॉपर्स में पैक करके मैं फ्रीज़र में डाल देती हूँ। अपने हिसाब से कि कितना एक टाइम के लिए ज़रूरी होगा। तो मैं वही करती हूँ, वो मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं। उसके हिसाब से आलू मैंने 1 लिया है, बड़ा साइज़ का और टमाटर भी मैं 1 ही ले रही हूँ, प्याज़ भी एक दरमियाने साइज़ का और इन सब चीज़ों को छोटा-छोटा काट लें। अभी आपके हिसाब से है, अगर आपके घर वाले बड़ा-बड़ा पसंद करते हैं कटिंग, तो वो कर लें। अगर आपको लगता है कि नहीं छोटा-छोटा खाना चाहिए, तो वो कर लें। अगर आपको लगता है नहीं टमाटर किसी को पसंद नहीं है, तो मत डालें। मतलब इट्स वेरी फ्लेक्सिबल ना कुकिंग ऐसा नहीं है कि आप बस जो है बस 100% वही करें। हाँ, बेकिंग में ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बेकिंग के अपने रेशियोज़ होते हैं, अगर वो ख़राब हो जाए ऊपर-नीचे हो जाए, तो जो चीज़ आप बना रहे होते हैं वो कुछ और ही बन के निकल आता है। इसलिए बस अपने हिसाब से आप मैनेज करें और ज़िंदगी अपनी आसान करें। मैंने चनों को कढ़ाई में डाल दिया है और इसमें अंदाज़े से आप पानी डाल दें इतना कि छोले कवर भी हो जाएँ, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा भी हो। क्योंकि ज़ाहिर है वो हल्की आँच पे हालाँकि छोले पके हुए हैं, लेकिन ये होता है कि वो उसमें फिर हम गाढ़ा करने के लिए ना थोड़ा लिक्विड चाहिए होता है काठियावाड़ी छोलों में, बिल्कुल गाढ़ा-गाढ़ा सा। तो उसमें ये होता है कि अगर आप कम पानी डालेंगे तो सूख जाता है और बाद में भी आप पानी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन होता ये है कि एक दफ़ा ही डालें तो वो अच्छा गाढ़ा उसका अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो पकाना तो कुछ भी नहीं है हमें, पका हुआ है सब कुछ, लेकिन सिर्फ़ उसकी ग्रेवी को हमने थिक करना है और उसके लिए फिर मैं इसमें कॉर्नफ्लोर भी डालूँगी। तो आप अपने हिसाब से इसमें मसाले वग़ैरह डाल दें। मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, अजवाइन थोड़ा-सा मैंने इसमें डाला है, सफ़ेद ज़ीरा साबित मैंने डाला है इसमें। आप अपने हिसाब से मसाले डाल दें। साबित जो चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं वो भी मैं डालती हूँ इसमें, वो भी अच्छे लगते हैं अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। इसको पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दें, जब थोड़ा-सा उबाल आ जाए इसमें, तो फिर आप
इसमें ये प्याज़, टमाटर, आलू उबाल के अलग से मैंने काट के रखे थे, वो भी इसमें डाल दें और ऊपर से चाट मसाला छिड़क दें और हल्की आंच पे थोड़ा-सा इसको और गाढ़ा होने दें। कॉर्नफ्लावर बिल्कुल एंड में डालेंगे ताकि वो गाढ़ा हो जाए। लेकिन थोड़ा-सा इसमें ये ख़्याल रखना पड़ता है कि आप जो चीज़ें अपनी इसमें ऐड कर रहे हैं, वो इस तरह से हो कि प्याज़ में थोड़ी-सी क्रिस्पनेस, क्रंचनेस बाकी रहे। क्योंकि बिल्कुल सॉगी हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। और टमाटर भी फ़ौरन गल जाता है। तो बस ये ध्यान रखें और साथ में आप हरी मिर्च, हरा धनिया भी डाल दें और पकाएँ इसको अच्छी तरह से ताकि गाढ़ा-गाढ़ा सालन हो जाए। अच्छे से मज़े के काठियावाड़ी छोले बन जाते हैं। इसमें ऑयल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती और अगर आपको ऑयल चाहिए है, तो आप इसमें शुरू में जब आप चने डाल रहे हो तो आप इसको चनों को थोड़ा-सा भून लें लहसुन के साथ और फिर उसके बाद इसमें आप पानी डाल दें। मैंने लहसुन साथ में डाल दिया था जब मसाले में डाल रही थी। थोड़ा-सा बिल्कुल आधा टीस्पून, ज़्यादा डालते हैं तो फिर ज़्यादा ही टेस्ट इसका हाई फ्लेवर हो जाता है। तो मेरे घर में ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। छुट्टियों में बच्चों की रूटीन काफ़ी हल्की-फुल्की रहती है। मैं भी ज़्यादा तंग नहीं करती उनको क्योंकि हर बात पे कहते हैं मम्मा दीज़ आर समर वेकेशन प्लीज़ डोंट डोंट फोर्स अस टू स्टडी मोर। तो मेरी कोशिश होती है मैं वापस आके ऑफ़िस से इनको कम से कम 1 घंटा ज़रूर बिठाती हूँ जस्ट टू गिव स्मॉल स्टफ लाइक छोटे वाले बेटे को मैं कुछ स्पेलिंग्स याद करवा देती हूँ, बुक रीडिंग उसकी स्टोरीज़ बुक मैंने ली हुई हैं बहुत सारी, वो उसको मैं कहती हूँ पढ़ लो, तो ही इज़ गुड। आहिस्ता-आहिस्ता ही इज़ लर्निंग ऑल्सो और थोड़ी-सी फ्लुएंसी भी आ रही है। मैंने पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया था कि कैसे मैंने जाके टीचर के साथ अच्छी खासी जो है ना बात की थी और मैंने काफ़ी पढ़ा है अपने बच्चों को इसलिए काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया दोनों का माशाल्लाह। तो आप लोग भी शेयर करें कि आप लोग क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ समर वेकेशन में? क्योंकि घूमना-फिरने के लिए जाएँ भी तो इंसान 15-20 दिन होते हैं, लेकिन समर वेकेशन तो आजकल ढाई महीने की होती है। जून से बल्कि जून से भी पहले एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं और वो शुरू हो जाती है और फिर अगस्त के फर्स्ट तक तो चलती ही है, लेकिन जब बारिशें हो जाएँ तो 15 अगस्त तक भी चली जाती है, जैसे पिछले साल। ये मैं कराची में रहने की बात कर रही हूँ, बाकी हर जगह का अलग-अलग है सिस्टम। अच्छा इस काठियावाड़ी छोले में एंड में फिर कोयले का धुआँ भी दीजिएगा ज़रूर, वो ही इसका मेन चार्म है, उससे अच्छा टेस्ट आता है और साथ में ऊपर से पापड़ी भी आप छिड़क दें। पापड़ी जिससे बनी-बनाई भी मिलती है, मैं तो वही यूज़ करती हूँ। इम्तियाज़ से पैकेट मिलता है, दादी के नाम से एक पैकेट मिलता है जिसमें दही फुल्कियाँ भी होती हैं और इसकी पापड़ी भी होती है। वो पापड़ी बहुत मज़े की होती है, बहुत साफ़-सुथरी होती है, उसमें यूज़्ड ऑयल की हीक भी नहीं आती है, जैसे आप यूजुअली मार्केट से आप खरीदें तो वो बहुत उसमें स्मेल होती है, जैसे पुराने तेल में फ्राई किया हो ना। लेकिन दादी वाला जो ब्रांड है वो बहुत अच्छा है, साफ-सुथरा उसमें कोई स्मेल नहीं होती है और क्रिस्पनेस भी अच्छी होती है। हालाँकि हम मैं खोलती हूँ पैकेट लेकिन फिर ज़ाहिर है उसको मैं क्लिप से बंद करती हूँ ताकि एयर टाइट रहे, तो वो उसका क्रंचनेस बिल्कुल मैनेज ही रहता है। तो जी ये थी मेरे काठियावाड़ी छोले, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वह ज़रूर बनाइएगा, सिंपल से हैं लेकिन बहुत मज़े के होते हैं। ये आप चम्मच से भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, आप जिस तरह से आपका दिल चाहे आप खा सकते हैं और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वीकेंड्स पे कभी मेरी मेड होती है और कभी वो नहीं होती, डिपेंड करता है। कभी अगर मेरे घर पे मेहमान आ रहे होते हैं तो फिर मैं उसको कहती हूँ कि रुक जाओ थोड़ी देर, तो वो काम-वाम करके फिर चली जाती है। वरना ज़रूरत नहीं होती तो मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद कि वीकेंड पे कोई घर पे रहे ना। तो बस क्योंकि ज़ाहिर है अपनी प्राइवेसी होती है, हम लोग खुद ही एन्जॉय कर रहे होते हैं। बच्चों के साथ हस्बैंड में मेरी बहुत हेल्पिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सब मिलके ही घर के काम कर लेते हैं, बर्तन धोना, खाना पकाना और हल्की-फुल्की चीज़ें वीकेंड पे ज़्यादातर बनाते हैं नाइट में ना, लंच हैवी हो जाता है। तो रात में फिर ये होता है कि या स्पेगेटीज़ बना लेती हूँ या फिर सैंडविचेज़ बना लेती हूँ। क्लब सैंडविच बहुत मज़े के बनते हैं। इस दिन मैं क्लब सैंडविच की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलें अब बनाते हैं स्पेगेटीज़। इसमें मैंने वही कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम, ग्रीन अनियन और चिकन लिया है।
और सबको जिस तरह से काटते हैं आप सबको ही पता है कि क्या तरीका होता है काटने का। वो आप लंबे-लंबे जुलियन जिसे कहते हैं वो आप काट लें। और चिकन जो है मैंने 200 ग्राम्स लिया है। अगेन इट्स अप टू यू, आप अपनी चॉइस से ले लें। कॉर्नफ्लोर भी इसमें चाहिए है, जो उसका सॉस बनेगा, सोया सॉस, सॉल्ट। रेसिपी इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगी, इंग्रीडिएंट्स भी, दोनों के, काठियावाड़ी छोले के भी और चिकन चाउमीन के भी। चिकन में मैंने कॉर्नफ्लोर, सोया सॉस और नमक डाल के मैरिनेट कर दिया है। ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती, आप ये सिंपल रखते हैं ना, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है चिकन में। छोटी-छोटी बोटियाँ हैं बोनलेस। अच्छा, ये थोड़ा-सा मैं डिफरेंट टाइप का बना रही हूँ। अलग से मैं इसका सॉस बनाती हूँ जिसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट होता है, सोया सॉस मैं डालती हूँ, विनेगर जिसे सिरका कहते हैं, चिली सॉस होता है, केचअप है। तो चिली फ्लेक्स जो साबित होते हैं वो, काली मिर्च पाउडर, नमक, ये सब चीज़ें इसमें सॉस में डलती हैं। ये चाइना टाउन की रेसिपी है, एक्यूरेट। और ये मैं ये नहीं बताऊँगी कहाँ से मुझे मिली, क्योंकि मुझे चाइना टाउन की स्पैघेटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। जो कराची में रहता है उनको पता है कितना फ़ेमस रेस्टोरेंट है, और उनकी कोई ब्रांचेज़ यहाँ कराची में नहीं है, बस एक ही है क्लिफ्टन में। तो मुझे वो बहुत पसंद है, हमेशा जब भी हल्का-फुल्का कुछ खाने को दिल करता है, हम वहीं जाके बस ये खाते हैं। तो ये रेसिपी मैंने खा-खा के मुझे अंदाज़ा हुआ है कि कैसे उन्होंने बनाई है, क्योंकि जब पकाता है ना, वो खा के बता देता है कि इसमें क्या है, क्या नहीं है। जो इसका तरीका है बनाने का वो वही है कि पहले आप स्पैघेटीज़ बॉयल कर लें। लोग नमक डालते हैं इसमें, मैं कुछ भी नहीं डालती, क्योंकि जब मैं नमक डालती हूँ ना, तो ये जब ठंडा होता है ना, तो ये सॉगी-सॉगी हो जाता है, चिपकने लगता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैंने काफ़ी इसके ऊपर प्रैक्टिस की, तो मुझे आइडिया हुआ कि नहीं डालना चाहिए नमक। सादा आप रखें और उबाल लें अपने हिसाब से, और अलग से कढ़ाई में चिकन को फ्राई करें पहले-पहले। ये इसलिए ज़रूरी है चिकन को फ्राई करना कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में जिसमें फिर आप बाकी की सब्जियाँ डालेंगी, क्योंकि इससे जब चिकन थोड़ा फ्राई हो जाता है ना लहसुन के साथ, इसमें मैंने लहसुन भी डाल दिया है। तो जब फ्राई होता है तो वो, जब आप वेजिटेबल्स डालते हैं ना, तो उसके साथ ही उसका फ्लेवर आ जाता है। यूजुअली वीडियोज़ में मैंने देखा है कि चिकन को फ्राई करके अलग कर दें, और फिर उसके बाद उसमें अलग से कढ़ाई में आप ये सब चीज़ें डालें वेजिटेबल्स, और फिर पकाएँ, फिर एंड में चिकन मिक्स करें। तो चिकन का जो फ्लेवर आता है ना सब्जियों के साथ, वो फिर सिंक्रोनाइज़ नहीं होता, मतलब एक ही टेस्ट नहीं आता। इसलिए मैं चिकन को फ्राई करती हूँ, जब मुझे होता है कि पक गया है पूरा, तो फिर मैं उसमें गोभी भी डाल देती हूँ, बंद गोभी, और फिर गाजर और शिमला मिर्च और थोड़ी-सी प्याज़ भी, वो आपके अपने ऊपर है, कभी मैं डालती हूँ, कभी नहीं डालती। मैं क्या करती हूँ, ग्रीन प्याज़ होती है ना, हरी प्याज़, वो फिर एंड में ऊपर से मैं छिड़क देती हूँ, तो वो भी अच्छा फ्लेवर बन जाता है। ये सब मिक्स कर लें आप सब्जियाँ वगैरह चिकन के साथ, फिर ऊपर से सॉस जो हमने बनाया था, वो आप अच्छी तरह से उसके ऊपर डाल दें और अच्छे से मिक्स करें। अब यहाँ पे होता है कि आप इसको थोड़ा भूनें। चिकन चिपक रहा होता है, उसी से फ्लेवर आता है, क्योंकि जो थोड़ा-सा फ्राई-फ्राई चिकन होता है ना, उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। चाइना टाउन का जो मैं खाती थी ना, तो मुझे होता था कि किस चीज़ का फ्लेवर आता है। मैंने 3-4 बार ट्राई किया, तो जब जिस दिन ये मेरा थोड़ा नीचे कढ़ाई पे लगा था ना, उस दिन वही फ्लेवर आया था। इसके बाद जो बॉइल्ड स्पैघेटीज़ हैं, उसमें आप ये सारे वेजिटेबल्स और चिकन का जो मिक्सचर है वो ऐड कर दें, और मिक्सिंग इसकी बड़ी क्रूशियल होती है। अच्छे से मिक्स करें, और जो ग्रीन अनियंस काटे थे मैंने ग्रीन, वो ऊपर से डाल दें, वो थोड़े से क्रिस्पी और क्रंची ही अच्छे लगते हैं। तो ये आप ऐड कर दें, और ये देखिए मज़े के ज़बरदस्त चाइना टाउन वाले आपके चिकन वेजिटेबल चाउमीन बन जाता है। और आप बनाएँ और इसको टेस्ट करें और मुझे बताएँ कि दोनों रेसिपीज़ कैसी हैं। सिंपल हैं लेकिन बहुत काम की हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर रोज़ हम रोटी सालन बनाएँ और उसी से पेट भरें। कभी-कभी हल्की-फुल्की चीज़ें भी बनानी चाहिए। मैं पूरा वीक थक जाती हूँ बहुत, तो मेरी कोशिश होती है कि ज़रा हल्का ही हाथ रखूँ खाने-पीने पे और पकाने पे भी। और अच्छी बात ये है कि बच्चों को भी ये इस टाइप की ऊट-पटांग चीज़ें ज़्यादा पसंद है, बजाए इसके प्रॉपर सालन बनाना और रोटियाँ बनाना। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे ज़रूरत है ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो। बहुत मेहनत कर रही हूँ इस पे, जॉब के साथ-साथ आसान नहीं होता।
उम्मीद है आप अंडरस्टैंड करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।